जय हिंद। आइए देखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो देखा था, इस वीडियो में हम फिर से उसी को रिवाइज करेंगे और जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन में दोनों नाम पूछा जाता है, कभी कि ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो गए ऋषभदेव या आदिनाथ। पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और बताया था कि पार्श्वनाथ के नाम पे एक पहाड़ी भी है झारखंड में, जो कि पार्श्वनाथ के नाम से, पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए, अब जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए ना, वो हुए महावीर स्वामी, जिसको अक्सर हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन नहीं, जैन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है। ये बौद्ध धर्म से भी काफ़ी पुराना धर्म है। ठीक, क्योंकि 23वें के बाद 24वें, और ऐसा नहीं है कि एक मुर्गे एक गुरु अगर नहीं रहे तो दूसरा तुरंत चुनाव हो जाता था। ऐसा नहीं था, योग्यता के हिसाब से। अगर योग्य नहीं है तो कुछ समय बाद भी चुनाव होगा, तब तक उसको योग्य बनाने के लिए एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक, तो 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने ही जैन धर्म को काफ़ी दूर दूर तक फैलाया। भारत के दक्षिण भागों में, उत्तर भागों में, लगभग सभी जगह पे इन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसीलिए इन्हीं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक, आइए जब महावीर स्वामी के जन्म के बारे में देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था, इस बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ठीक, तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिला में। जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिला कुंदग्राम में। ठीक, और मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व में, लगभग 72 ईयर ये रहे थे। ठीक है, अब देखिए, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और बौद्ध धर्म देखेंगे तो गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जैन धर्म महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये पिछले वीडियो में बताना भूल गए थे, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक, माता त्रिशला, इनके माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। ठीक है, और दामाद का नाम जमाली था, जो कि यही जाके इनके मुख्य शिष्य भी हुए थे। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। अच्छा, पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम भी प्रियदर्शनी था। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वहाँ सुधारिएगा, प्रियदर्शनी नहीं संघमित्रा था। यानी अशोक के पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र, जिसको कि श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा सुधार करेंगे। फिर अब देखिए, ये हो गए पुत्री, ये दामाद। ठीक, गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। ठीक, गृह त्याग इनको 30 वर्ष की आयु में। ठीक, और ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या कहाँ किया? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। कितने साल? 12 वर्ष, 12 यानी 12 ईयर, 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इधर का समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, इनके मृत्यु के पश्चात, मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व हमेशा ऊपर से नीचे आता है। कब तक नीचे आएगा? प्रथम सदी तक। ठीक, 540 468। अब देखिए, इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। 2 भागों में क्यों बट गया? कभी कभी हो जाता है ना कि एक ही धर्म में कुछ लोगों के बीच अलग मतभेद, कुछ लोगों के बीच अलग मतभेद। जैसे इस्लाम धर्म में क्या है कि शिया और सुन्नी दो हैं इस्लामी,
लेकिन शिया और सुन्नी दो उसमें बढ़ गए हैं दो भाग में। उसी तरह जैन धर्म पे अलग अलग विचार होने की वजह से श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वाले मानते थे कि जैन धर्म ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र। इनका मानना था कि जैन धर्म जो महावीर स्वामी थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करके और तपस्या किया था। और ये दिगंबर, दिगंबर वाले जो थे इनका जो मानना था कि पूर्णतः नग्न अवस्था में जो है उन्होंने तपस्या करा। और देखे होंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के सर पे कुछ जटा जटा टाइप का, वो जटा नहीं वो सीपी होता है। नदी में देखेंगे वो एक तरह का जीव होता है जिसका जो मांस होता है ना वो बाहर होता है, नहीं मांस जो है वो हड्डी के अंदर होता है। और बाद में जब वही सड़ जाता है तो देखेंगे उसको हम लोग शंख बोलते थे, शंख है शंख। नहीं तो वो वही जो सीपी था उनके शरीर पे हो गया था। 12 वर्ष की तपस्या जब करेंगे तो आदमी भुखड़ा जाएगा और दीमक भी लग जाएगा, तो उनके भी शरीर पे दीमक लग गए थे। ठीक, अब देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर को जो मानने वाले थे, जो उनके मुख्य अनुयायी जो कि इसको लीड कर रहे थे वो कौन हुए? स्थूलभद्र, नाम है स्थूलभद्र। और जो दिगंबर के जो को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो मेन थे वो भद्रबाहु। देखिए जैन धर्म को दो भाग में आगे जाकर बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करके भी तपस्या किया जा सकता है। दिगंबर नग्न अवस्था, जो कि भद्रबाहु ने उनको लीड किया। अब इसमें था कि महिलाएं भी इसमें आ सकती हैं, जैन धर्म को मान सकती हैं, तपस्या कर सकती हैं श्वेत वस्त्र धारण करके। अब इसमें क्या दिक्कत था कि भाई नग्न अवस्था वाला था, तो इसमें कैसे लोग जो है कि मतलब थोड़ा सामाजिक भेदभाव हो जाएगा ना समाज में, मतलब नग्न अवस्था में चलना ये थोड़ा सा वो सौहार्द को नहीं दर्शाता है, मतलब थोड़ा सा अलग ही आपको लगेगा। ठीक, अब देखिए ये हो गई जो जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अखंड भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? ये लगभग हर एक क्वेश्चन में जैन धर्म से 2 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो एक इसमें से पूछा जाएगा और एक ये जरूर रहेगा। ठीक, तो जैन धर्म के 16 जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक ग्रंथ जो है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और बौद्ध धर्म के और बौद्ध धर्म में भी एक जो है ग्रंथ उसमें भी 16 महाजनपदों, अंगुतर निकाय उसका नाम है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम अंगुतर निकाय। ठीक, अंगुतर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसको कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपको एकदम कंठस्थ हो गई होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, जरूर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। ठीक, जय।